आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर के दिव्यांग मानवेंद्र सिंह ने रचा इतिहास। आईएएस परीक्षा में 112वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम किया रोशन। बुलंदशहर जिले के दिव्यांग युवक मानवेंद्र सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों से असंभव को संभव कर दिखाया है। मानवेंद्र ने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस परीक्षा में 112वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के कारण एक समय ऐसा भी था जब मानवेंद्र अपने पैरों पर खड़े होने में भी असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। अपनी मानसिक दृढ़ता और जज्बे के बल पर उन्होंने शारीरिक निर्बलता को मात दे दी। मानवेंद्र की इस बड़ी उपलब्धि पर समाज में उन्हें भरपूर सम्मान मिल रहा है। राष्ट्र चेतना मंच सहित कई सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उनके घर पहुंचकर मानवेंद्र को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मानवेंद्र ने अपनी प्रारंभिक तैयारी नानी के घर रहकर की। उन्होंने पहले जी परीक्षा उत्तीर्ण की और आईआईटी पटना से बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत जारी रखी। मानवेंद्र के पिता मनोज कुमार का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि उनकी मां एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। मां के मार्गदर्शन और समर्थन ने मानवेंद्र को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मानवेंद्र सिंह की यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मजबूत इच्छाशक्ति और मेहनत के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रेणु सिंह है। मैं सेंट आरजे पब्लिक स्कूल सिटी ब्रांच की प्रिंसिपल हूँ। आज आपके बेटे ने आईएएस की परीक्षा पास की है और जबकि ये 50% डिसेबिलिटी भी है, तो किस तरह से आप इस ऊंचाई तक उन्हें पहुंचाया है? सर, सबसे पहली कृपा तो भगवान की है कि जो हमेशा हमारे और इसके साथ में खड़े रहे। दूसरी, हमने इनके लिए देखा कि ये क्या, इनके अंदर क्या खूबी है, कुछ ना कुछ गुण होता है, तो उस गुण को पहचाना। तो ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई था, तो हमने उसी को प्रेज करना शुरू करा। इनका ट्रीटमेंट 6 महीने के थे तब से चलता रहा। जहां जिसने बता दिया, पूजा पाठ, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, अलग अलग तरह की थेरेपी भी हमने कराई। डॉक्टर गंगा दादू से भी इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन शारीरिक रूप से हमें कहीं सफलता नहीं मिली। लेकिन मानसिक रूप पे इनका बहुत अच्छा रहा है। ये जहां भी गए, इन्होंने हर जगह पर अपने इंटेलिजेंसी का एक सबूत दिया। चाहे वो 10th की बोर्ड की परीक्षा थी, 12th का रिजल्ट में भी इन्होंने, टॉपर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमसे ये कहा, हमने कहा बेटा आप तो बहुत अच्छे हो, तो ये ऐसे कैसे? तो उन्होंने हमसे कहा मम्मा बस 1 महीना वेट करिए आप और उसके बाद देखना। तो हमने क्या कि आप देख लेना, और सर इसने करके दिखाया। 1 महीने बाद इनकी फोटो बहुत बड़ी थी और जिन बच्चों ने 12th टॉप की थी उनकी फोटो छोटी छोटी थी, क्योंकि इन्होंने जी एडवांस जो है वो क्रैक करा 63 रैंक में ऑल ओवर इंडिया। 2019 में ये करने के बाद में ये आईआईटी चले गए। वहां इन्हें 1 साल प्रिपरेटरी किया गया, क्योंकि वहां इनसे पहले के बैच में ऐसे बच्चे छोड़कर चले गए थे बीच में। तो उन्होंने कहा कि मैम 1 साल हम देखेंगे, अगर आपका बच्चा सरवाइव कर पाता है तो हम आगे उसको बीटेक में डालेंगे। सर, इन्होंने उस चीज को भी वहां पर प्रूव किया कि हमारे बिना वहां पर, जो बच्चे को हम खाना भी खुद अपने हाथ से देते थे, इसने हमारे बिना वहां पर सब कुछ किया। अपने कपड़े धोना, सारी चीजें, सारी दिनचर्या। 4 किलोमीटर ये पैदल चल के भी गया है अपनी क्लासेस तक हॉस्टल से। फिर इन्होंने वहीं पर जो साइकिल ये कभी नहीं चला पाए, वहां जाकर इन्होंने साइकिल चलाना भी सीख लिया। तो ये भी अपने बात आप में, क्योंकि जो इस बच्चा अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा है, वो साइकिल पे बैलेंस बना जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी वो है। वहां पे भी अच्छे स्कोरर रहे हैं सर, अपने उसमें बैच के टॉप 10 में रहे हैं। और वहां के साथ साथ इन्होंने अपने इसका आईएएस का, यूपीएससी की परीक्षा का सफर जो है वो अपने लास्ट ईयर में शुरू कर दिया था। फिर 2024 में इन्होंने बीटेक कंप्लीट करी और साथ ही साथ में यहाँ पर तैयारी शुरू करी, और आज 2025 में ये एक आईएएस ऑफिसर है। सर, मेरी इसका श्रेय, आपका श्रेय जो इसमें कौन सहयोग रहेगा इनकी पूरी सफलता के? सर, पहली तो भगवान की कृपा, दूसरे मेरे माता पिता ने जो इनको फिजिकली
खड़ा किया है, वो सारा का सारा क्रेडिट मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी। मेरे फादर 70 साल की उम्र में भी, क्योंकि मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि देखिए सर, मनी की जरूरत सबको होती है, एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे फादर इनको ट्यूशन लेके जाते थे, छोड़ के आते थे, वहां ठंड में, ऐसी कड़ाके की ठंड में भी वो चाहे 2-2 कोट पहन के वहां खड़े रहते थे। लेकिन आज वो जहां भी होंगे, मतलब बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत किया है उन्होंने। आज मैं अगर प्रिंसिपल हूँ, मेरा बेटा आज यहाँ है, तो सर उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे माता पिता अगर हम बात करें इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनके घर वाले अक्सर हार मान देते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज नहीं सर, देखिए हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा पुराने जन्म का प्रारब्ध है जो इस तरीके से सामने आया है, क्या हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मान के बैठना इंसान का काम नहीं है। हम परमेश्वर की संतानें हैं, भगवान राम और कृष्ण के वंशज हैं, तो उनके जीवन में इतनी इतनी कठिनाइयां आई, उन्होंने हार नहीं मानी, तो हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमारी भी स्ट्रेंथ उतनी है। तो जीवन से डर के सर नैया कभी पार नहीं होती, तो कोशिश करनी पड़ती है, तभी कहीं जाकर वो मिलता है। तो मैं उन सब माता पिता को मेरे हाथ जोड़ के ये विनती है कि अपने बच्चों की डिसेबिलिटी को आप उनकी कमी ना माने, उनकी कमी को उनकी ताकत बनाए, पहचाने वो किस चीज में अच्छा कर सकते हैं, और उसे उनमें उनको आगे बढ़ने में उनकी हमेशा मदद करें।